नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पशु परिचर के लिए हमने नई टेस्ट सीरीज चालू की है। 10 दिन में आप पशु परिचर की तैयारी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट रिवीजन द्वारा मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। आप मॉडल पेपर को जल्दी जल्दी एक या दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके फर्स्ट रिवीजन कीजिए और इसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और आपने यदि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं आज का हमारा अपना मॉडल पेपर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है कि भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। तो सबसे ज्यादा तो है उदयपुर का 23.49% है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोस्तों प्रतापगढ़ है 23.24% पर। तो यहाँ पर अपने इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2024 में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए खस का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से आता है। खस का उत्पादन आप सभी को पता है कि खस का उत्पादन है वो दोस्तों इत्र बनाने के लिए इसका किया जाता है इसका उपयोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक। सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में खसगास मुख्य रूप से पाई जाती है। खसगास मुख्य रूप से पाई जाती है तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको। देखिए लेकिन ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के अलग अलग जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ऊपर वाला अलग शिफ्ट में पूछा गया था, ये अलग शिफ्ट में, लेकिन ऑप्शन देखिए अलग अलग है, प्रश्न का जो लेवल है वो भी अलग अलग है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खसगास है वो भरतपुर और टोंक फर्स्ट डिवीजन में दोस्तों ये खसगास है वो पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस घास का उपयोग दोस्तों इत्र बनाने के लिए और औषधि बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने दोस्तों 1 सितंबर 1973 को अपनाया था। 1 सितंबर 1973 को। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य था पशुओं को शिकार से बचाया जा सके, पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके और इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे खुशबूदार घास घास पाई जाती है। देखिए अलग अलग उत्तर आपको एक ही मिलेगा लेकिन प्रश्न का लेवल है वो आपको अलग मिलेगा। खुशबूदार घास है वो कहाँ पाई जाती है तो सवाई माधोपुर भरतपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है तो वो की गई है दोस्तों जालौर में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2019 से 2021 तक 32.46 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों कमी हुई है। ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो दोस्तों ये आबू में पाए जाते हैं यानी कि माउंट आबू में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई। तो प्रथम वन नीति की घोषणा दोस्तों ये 2010 में की गई थी, फरवरी 2010 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ था। खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ था तो दोस्तों वन संरक्षण के लिए हुआ था। ये तो सभी को पता होगा, वन संरक्षण के लिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अमृता देवी बिश्नोई ने दोस्तों 363 लोगों के साथ में दोस्तों आप सभी को पता है शहीद हो गए थे ये पेड़ों की रक्षा करते हुए। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जोधपुर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर जोधपुर में। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है। देखिए ये प्रश्न 3 परीक्षा में तो अभी हाल में आप देख चुके हैं। देखिए लैब असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, इत्र शरबत और औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और देखिए आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रश्न है वो रिपीट हो रहा है। आगे देखिए राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं तो खस घास उत्पादित जिले दोस्तों टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है, ये तो बता दिया भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आगे देखिए भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। आरएसपी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो दोस्तों ये है कितना तो ये 4.87% है, 4.87%। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.87%। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें 75 से 110 सेंटीमीटर वाले औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वेटनरी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों किस वर्ष लागू की गई थी तो ये लागू की गई थी दोस्तों 2010 में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2010 में।
आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 2021 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में वन का विनाश हुआ है? तो दोस्तों वन का विनाश हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों जालोर और करौली में। जालोर और करौली में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जालोर में तो कितना हुआ था? 32.46 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ था, और करौली में दोस्तों 26.16 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जालोर तथा करौली। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए क्या पूछा है कि 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% अधिक हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजसमंद, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अपनी जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, ठीक है, वो 2021 की वन रिपोर्ट है, वही लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था। तो दोस्तों कुल वन क्षेत्र कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 32,864.62 वर्ग किलोमीटर था। ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, शुष्क सागवान वन। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से भी कम को कवर करता है? बताइए माउंट आबू में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित है जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों ये शुष्क सागवान वन है वो पाए जाते हैं। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनमें दोस्तों दो प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो खस घास वाला, एक ये कंचन धामण करड़ अंजन ये घास है, एक ये वाला, और एक ये शुष्क सागवान वाला। ये दोस्तों प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ISFR यानी कि दोस्तों ये वन रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है, तो वन का कुल कार्बन स्टॉक है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 110.77 मिलियन टन, 110.77 मिलियन टन। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। बताया मैंने आपको शुरू में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में ये मिश्रित पतझड़ वाले वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह है यानी कि कौन सा जिलों का समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 12 करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 12 करौली, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही घटता हुआ क्रम इसमें हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे उदयपुर, फिर आएगा दोस्तों इसमें 12, फिर प्रतापगढ़, फिर अलवर। ठीक है, ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ आएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ दे नहीं रखा, तो उदयपुर, अलवर आएगा इसका राइट आंसर। उदयपुर, अलवर, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वृक्ष लगाना। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, वृक्ष लगाना। ठीक है, देखिए CET 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? बताइए गोंद के लिए अच्छा स्रोत है वो कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने सुना होगा दोस्तों, सालर का गोंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सालर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों ये वृक्ष है वो पाया जाता है, ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताया था मैंने आपको? देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरा स्थान का पूछा है, तो यहाँ पे प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वार्षिक वन प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार कि कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है? दोस्तों सर्वाधिक झाड़ी है वो कौन से जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में है और न्यूनतम वन चूरू जिले में है, उसके बाद में चूरू के बाद में हनुमानगढ़ नंबर आता है, और झाड़ी सर्वाधिक है वो दोस्तों पाली जिले में है। यहाँ पर नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। दोस्तों न्यूनतम पूछा है, सर्वाधिक तो मैंने आपको बताया कि उदयपुर और बांसवाड़ा है। अब यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो दोस्तों न्यूनतम हो जाएगा इसमें जोधपुर। तो इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र तो दोस्तों कहां पर है? तो बताया था मैंने आपको, उदयपुर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। 37 नंबर का प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रक्षित का है दोस्तों सर्वाधिक। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रक्षित वन है। आगे देखिए दोस्तों, वह क्षेत्र है या वह वृक्ष है जिसमें से कत्था निकाला जाता है। दोस्तों कत्था निकाला जाता है, तो दोस्तों खैर वृक्ष से, खैर के वृक्ष से दोस्तों कत्था निकाला जाता है। नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़। तो यहाँ पर अपना इसमें नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, तो दोस्तों ये 2010 में लागू की गई। नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनारक्षित वन। अनारक्षित वन है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनारक्षित वन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सिरोही में पाए जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये AAR में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है किसके सहयोग से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों JICA जापान के द्वारा। ठीक है, JICA जापान के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो है दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता? तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता, तो दोस्तों तेंदु देखिए उदयपुर में होता है, बारां में होता है, झालावाड़ में होता है, सिरोही में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तेंदु की पत्ती से बीड़ी बनती है ना, तो यहाँ पर अपने इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं सिरोही जिले में। कहां पर? सिरोही जिले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिरोही जिले में। आगे देखिए, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? उपोष्णीय कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पाए जाते हैं आबू पर्वत पर। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए AAR में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। दोस्तों इतनी तो वर्षा ही नहीं होती राजस्थान में, इतनी तो वर्षा ही नहीं होती राजस्थान में, तो ये तो अपना दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे कम तो वर्षा तो 0 से 25 सेंटीमीटर तो पश्चिमी राजस्थान में होती है। उसके बाद में दोस्तों 25 से 50 अर्ध शुष्क क्षेत्र में, फिर पूर्वी के अंदर दोस्तों 50 से 75 और फिर 75 से 120 के आसपास टोटल वर्षा होती है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पहला कथन है वो गलत दे रखा है। और देखिए, राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वाले वनों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। करीबन मिश्रित पतझड़ की अगर मैं बात करूं तो ये 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाते हैं। ठीक है, मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। बिल्कुल सही है। दो साल बांस खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर BCD कथन है वो क्या है? सही है। एक कथन तो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर BCD 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? सागवान के वन तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान के में, और दक्षिण क्षेत्र का जिला यहाँ पर दे रखा है बांसवाड़ा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना दोस्तों वर्ष 2019 में हुई। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई कोई स्थानों पर दोस्तों ये वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, वहां पर लास्ट वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक बताई गई है। ठीक है, लेकिन वो तो प्रश्न के अंदर 250 से 300 वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? ये आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर अलवर। उदयपुर अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की, तो उदयपुर अलवर इसका सही था। आगे देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। तो दोस्तों वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी, तो ये जापान अंतर्राष्ट्रीय को और कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। मैंने आपको बताया था अभी JIC जापान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, कथन ए और कथन आर दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है, गलत हो जाएगा। सागवान का वृक्ष वो अधिक सर्दी है वो सहन नहीं कर पाता। देखिए, CET में पूछा गया प्रश्न है 2023 में, तो यहाँ पर कथन ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो दोस्तों कत्था इसका राइट आंसर हो जाएगा खैर के वृक्ष से निकाला जाता है। दोस्तों ये कत्था, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है
बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ग्रेजुएट लेवल पे पूछा गया प्रश्न है सीटी में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो अधिकतम वन आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में। आगे देखिए खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये भरतपुर और टोक वन विभाग में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ग्रेजुएट लेवल सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 7 जनवरी को। आगे देखिए राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? दोस्तों ये घोषित की गई थी कब? राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? तो दोस्तों कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? तो दोस्तों पहला मैंने आपको बता दिया था जोधपुर, दूसरा है इसमें चूरू, दूसरा नंबर चूरू का। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। तो दोस्तों खैर ये भी देखिए सीडी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को, ठीक है। खैर वो ऊपर वाला जो पूछा गया था वो सीडी में पूछा गया था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सघन वन की बात की जा रही है तो दोस्तों अलवर में सघन वन पाए जाते हैं सर्वाधिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है। तो बताइए खेजड़ी जो वृक्ष है ये कौन से प्रकार के वनों में पाई जाती है? खेजड़ी वृक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में पाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के दोस्तों आप सभी को पता है कांटे होते हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों कौन से जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कथा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? कथा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर चित्तौड़गढ़। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है वो कितना है? तो वो है 32,863 वर्ग किलोमीटर, 32,863 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? बताइए निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जालौर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जालौर। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो दोस्तों किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार यानी कि साल के वृक्ष पाए जाते हैं? बताइए साल के वृक्ष वो कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें साल के वृक्ष है ये दोस्तों अलवर चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिरोही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये पुरस्कार है ये 5 जून को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों ये देखिए ये प्रश्न है मैंने अभी आपको बताया था ये प्रश्न अब अलग लेवल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया प्रश्न था। मैंने आपको बताया था ये कि मिश्रित पतझड़ वाले वन 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो गलत हो जाएगा ये कदम, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वह है करौली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही करौली। नेक्स्ट आगे देखिए सालर के जंगल पाए जाते हैं। दोस्तों सालर के जंगल पाए जाते हैं तो ये अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। तो वो कौन से हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर अलवर तथा प्रतापगढ़, उदयपुर अलवर तथा प्रतापगढ़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये पाए जाते हैं दोस्तों अलवर अजमेर उदयपुर राजसमंद, अलवर अजमेर उदयपुर राजसमंद में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में जिलों का समूह है जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। राजस्थान में जिलों का समूह है जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर 12 अलवर सिरोही बूंदी, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो प्रथम वन नीति घोषित की गई थी दोस्तों ये की गई थी 2010 में, ठीक है, 2010 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। हाउसकीपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये 12 में है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 12 में। आगे देखिए सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर। यहाँ पर ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपने यहाँ पे क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है, बिल्कुल सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है। तो दोस्तों ये मिश्रित पतझड़ वाले वन है ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते, कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एलएसए में पूछा गया प्रश्न है।
आगे देखिए राजस्थान में ऑक्सीडोन पार्क है, कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑक्सीडोन पार्क है वो दोस्तों कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं कौन से जिलों में? तो ये बांसवाड़ा उदयपुर में मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में सुरक्षित है या रक्षित वनों का प्रतिशत है? तो दोस्तों सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है वो है 56.43%। कितना? 56.43% है। वह नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जापान। किसके द्वारा? तो जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पर है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। इसका सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चूरू में। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, बताइए राजस्थान का वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है तो वो है उदयपुर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उदयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो संयुक्त वन प्रबंधन है ये कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है 1991 में। इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? राजस्थान के वनों की श्रेणी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सुरक्षित है, आरक्षित है, यहाँ पर देखिए अवर्गीकृत है लेकिन वर्गीकृत वन नहीं है। तीन ही श्रेणियां हैं, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, लेकिन वर्गीकृत नहीं है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, देखिए लेवल सिस्टम में पूछा गया प्रश्न है, खैर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ISFR 2021 यानी कि राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, ठीक है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो सर्वाधिक वन आवरण है तो वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है वन आवरण की बात कर रहा हूँ मैं, तो वन आवरण में तो दोस्तों उदयपुर है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अलवर है। ठीक है यहाँ पे मैं बात करूँ क्षेत्रफल की तो दोस्तों 2753 वर्ग किलोमीटर पर है दोस्तों उदयपुर के अंदर क्षेत्रफल है। उसके बाद में अलवर का नंबर आता है 1195.91 वर्ग किलोमीटर और फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ आता है 1033.77 वर्ग किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा इसमें है वो आंकड़े और जिले का थोड़ा सा विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक वन आवरण, तो सर्वाधिक वन आवरण दोस्तों इसमें उदयपुर आएगा। ठीक है उदयपुर के बाद में अलवर फिर प्रतापगढ़। आगे देखिए राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो दोस्तों ये चीज तो अभी हाल ही में सभी को पता चल गई होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिश्नोई। नाम तो सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है बिश्नोई संप्रदाय, इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों एनोगिसस पेंडुला वन। एनोगिसस पेंडुला वन। यहाँ पर नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट में बताना है दोस्तों अभी लॉरेंस बिश्नोई हाल में किसको धमकी दी है? ठीक है ये भी आपको कमेंट में बताना है। बिश्नोई संप्रदाय का प्रश्न आया इसलिए पूछा गया। ठीक है आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आगू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? ये कांटेदार वन है, ये झाड़ियां हुई, ठीक है खेजड़ी का वृक्ष, ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी राजस्थान इसमें गलत लिखा है। आगे देखिए राजस्थान राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जिलों की भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो दोस्तों न्यूनतम वन क्षेत्र है तो वो कहाँ है? तो वो जोधपुर में है। ठीक है जोधपुर में। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जंगल की आग किसको कहते हैं? पलाश को। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सी पलाश। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, यहाँ पर देखिए एक तरफ वृक्ष दे रखे हैं, उसके वनस्पति नाम दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे खेजड़ी का है वनस्पति नाम प्रोसेसिपेसिनेरिया। ठीक है और दोस्तों रोहिड़ा का हो जाएगा टोकोमेला अंडुलेटा और बबुल का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसमें देखिए एकेसिया अरेबिका और चिरमी का हो जाएगा एप्रोस प्रोकेटोरियस। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें चिरमी का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 3 2 4 अपना इसमें राइट आंसर यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? यहाँ पर बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए थार्मोस्टर की वनस्पति पर लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट के लेखक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट पुस्तक के लेखक हैं वो है दोस्तों MS भंडारी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रतिशत की बात कर रहा हूँ तो प्रतापगढ़ आएगा। तो अपने को बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए अपवा तंत्र के अंतर्गत चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का अपवा तंत्र राज्य में सर्वाधिक है। दोस्तों बिल्कुल सही है, चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का अपवा तंत्र राज्य में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दूसरा राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र में सहायक नदियां कातली साबी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखिए गांधी सागर नामक बांध चंबल नदी पर अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर दोस्तों सत्य है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना था। तो दोस्तों देखिए 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी इसमें क्या है? सत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए
पहला ऑप्शन है जोजड़ी एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से लूनी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लूनी नदी की दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है, बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए लूनी नदी के जालोर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को नेड़ा यानी कि रेल कहते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है, ये भी दोस्तों इसमें कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को असत्य कथन बताना था कि कौन सा इसमें असत्य कथन है, तो दोस्तों इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है, बताइए किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन में, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आप देख सकते हैं उक्त बांधों में से कौन सा या कौन से बांध माही नदी पर अवस्थित है, यानी कि माही नदी पर कौन से बांध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राणा प्रताप सागर, काकद्वीप पिकअप बांध, कडाना बांध और माही बजाज सागर बांध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध है, ये चंबल नदी पर है, ठीक है, और काकद्वीप पिकअप बांध, कडाना बांध और माही बजाज सागर बांध, ये तीनों बांध दोस्तों माही नदी पर है। तो यहाँ पर BCD अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। BCD कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्राय हकरा कहते हैं, हकरा किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। दोस्तों गग्गर नदी के उपनाम आप सभी को पता होगा, सरस्वती नदी भी इसका उपनाम है, मृत नदी भी इसका उपनाम है। इसका उद्गम है वो दोस्तों हिमाचल के कालका क्षेत्र से होता है, ठीक है, और गग्गर नदी के पाठ को हनुमानगढ़ में दोस्तों नाली कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। माही नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए जमाई बांध से जालोर, सांचौर व सिरोही आदि जिलों में जलापूर्ति की जाती है, ये गलत हो जाएगा। जालोर, सांचौर और सिरोही है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जमाई नदी का उपनाम क्या है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है, और इसकी जो जलापूर्ति होती है वो दोस्तों पाली, जोधपुर और जालोर को होती है, पाली, जोधपुर और जालोर को। यहाँ पर देखिए सांचौर और सिरोही दे रखा है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था, 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए बेमेल को छाटिए, एक तरफ झील या सरोवर दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। दोस्तों देखिए आनंद सागर कहां पर है, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। बाई तालाब कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है। कावोद झील कहां पर है, तो ये जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। फाय सागर झील कहां पर है, तो दोस्तों ये भी अजमेर में है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1 2 3 4 तो अपना क्या है इसमें बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे देखिए 5वां और छठा देखिए गैप सागर झील है वो दोस्तों कोटा दे रखा है, गलत हो जाएगा। गैप सागर झील दोस्तों कहां पर है, तो ये डूंगरपुर में है, और कोलायत झील यहाँ पर बाड़मेर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ये बीकानेर में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को बेमेल बताना था, तो 5वां और छठा है ये बेमेल है। कूट भाषा में उत्तर देना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 5 और 6 है वो बेमेल है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आना सागर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का अपने को यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। दोस्तों देखिए आना सागर झील में बांडी नदी का जल संग्रह होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इस झील के किनारे मुगल सम्राट शाहजहां ने बारेदरी और सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग यानी कि सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन इसमें सत्य है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। देखिए राजस्थान में खारे पानी की झीलें प्राय तेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो प्राय तेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। कारण आर देखिए राजस्थान की सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है दोस्तों इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कूट भाषा में अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है। देखिए बूंदी में स्थित नवलखा झील का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा जिले में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, बालोतरा जिले में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। अपने को बताना था कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी है वो यहाँ पर दे रखा है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए शाही महल तथा शाही लॉन सिलीसेट झील के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सही है, सिलीसेट झील का है अलवर में। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है जो सिरोही जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। कूट भाषा में उत्तर देना था, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें सत्य है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर सही कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए जोधपुर में अवस्थित गुलाब सागर झील का निर्माण महाराजा विजय सिंह की पासवान ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए सांबर झील की सीमा कुचामन डीडवाना जयपुर है, बिल्कुल सही बात है।
कुचामन, डीडवाना, जयपुर और अजमेर जिलों से संलग्न है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जल संरक्षण के संबंध में मदार शब्द का अभिप्राय है, यानी कि मदार शब्द से अभिप्राय है, किसको बोलते हैं, मदार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मदार बोलते हैं दोस्तों, नाड़ी या तालाब में जल लाने के लिए निर्धारित की गई धरती या जमीन की सीमा है उसको मदार बोलते हैं। नाड़ी या तालाब में जल लाने के लिए निर्धारित की गई धरती या जमीन की सीमा को मदार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपकी तैयारी का आकलन आपको पता चल रहा होगा। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उन कूटों का परीक्षण कीजिए जो परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के पतन के कारण में शामिल है। यहाँ पर दोस्तों परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के पतन के कारण में शामिल है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए 2 कथन आपको देखने को मिलेंगे, कूट भाषा में उत्तर अपने को देना है। पहला कथन देखिए, बढ़ती आबादी और जलापूर्ति को पूरा नहीं किया जा सकता जिसके कारण ये प्रणालियां उपेक्षित हो गई है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दूसरा नंबर का, खेती का व्यवसायीकरण और नकदी फसलों की व्यापकता ने ऐसी प्रणालियों को नकार दिया है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सत्य बताना था, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का आपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। दोस्तों देखिए, खड़ीन पद्धति द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जैसलमेर जिले में होती है। खड़ीन पद्धति द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जैसलमेर जिले में होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राजस्थान में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले की भादरा तथा नौहर तहसील सिद्धमुख परियोजना द्वारा लाभान्वित है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पलाया मानव द्वारा निर्मित जिले हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पलाया है वो मानव द्वारा निर्मित जिले नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, मोरेल बांध परियोजना तथा छतरविलास तालाब का संबंध क्रमशः किस जिला युग्म से है, बताइए। मोरेल बांध परियोजना तथा छतरविलास तालाब का संबंध क्रमशः किस जिला युग्म से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, मोरेल बांध परियोजना है वो दोस्तों सवाईमाधोपुर में है और छतरविलास तालाब है ये कोटा में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, पनिहारी योजना का संबंध है। पनिहारी योजना का संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों पनिहारी योजना का संबंध है खारे पानी को पुनः मीठा करने से संबंध है दोस्तों, ये पनिहारी योजना का संबंध। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह झील जिसे 5वां तीर्थ कहते हैं तथा उसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित है, वह झील कौन सी है, बताना है। वह झील जिसे 5वां तीर्थ कहते हैं तथा उसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है दोस्तों, वह झील कौन सी है। तो उस झील का नाम है दोस्तों पुष्कर झील। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुष्कर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पहला कथन देखिए, यह झील वृत्ताकार आकृति के रूप में 52 घाटों में बनी हुई है, बिल्कुल सही है। पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा कथन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 1911 में जब इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पर यात्रा की थी तो महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया था 1911 में। आगे देखिए, इस झील में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहते हैं, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है। तीनों के तीनों ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पे सत्य है। सत्यकूट का अपने को यहाँ पर चयन करना था, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पिछोला झील का निर्माण कब व किसने करवाया। दोस्तों पिछोला झील का जो निर्माण है वो करवाया था किसने, तो वो करवाया था 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा ने करवाया था दोस्तों पिछोला झील का निर्माण। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कूटों का परीक्षण कर सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कूटों का परीक्षण कर सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपयुक्त में से उन झीलों का चयन करें जो मीठे पानी की है। मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए पिछोला झील बिल्कुल सही है, ये जो झील है ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। सांबर झील ये खारे पानी की झील है। डीडवाना झील ये भी खारे पानी की झील है। पंचभद्रा ये भी खारे पानी की झील है। आना सागर झील तो ये मीठे पानी की झील है, यानी कि इसमें 2 ही मीठे पानी की झील है, एक पिछोला झील और एक आना सागर झील। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और ई, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये 2 ही मीठे पानी की झीलें हैं। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है दूसरी तरफ है झील है, ठीक है। एक तरफ जिला दूसरी तरफ है झील है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जोधपुर में दोस्तों कौन सी झील है, तो दोस्तों जोधपुर में बालसमंद झील है, ठीक है। जोधपुर में दोस्तों बालसमंद झील है। बूंदी के अंदर दोस्तों जेठ सागर है। अलवर के अंदर दोस्तों सिलीसेट झील है और चित्तौड़गढ़ के अंदर भूपाल सागर झील है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी ए कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस झील में महाराणा कर्ण सिंह ने जग मंदिर का कार्य शुरू करवाया। निम्नलिखित में से किस झील में महाराणा कर्ण सिंह ने जग मंदिर का कार्य शुरू करवाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है पिछोला झील। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिछोला झील, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जयसमंद झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयसमंद झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों देखिए, इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था दोस्तों, बिल्कुल सही है, महाराणा जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। इस झील में 9 चौकी स्थान पर गोमती नदी आकर मिलती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस झील पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति लगी हुई है, ये गलत हो जाएगा। राज प्रशस्ति राजसमंद झील में लगी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए और बी क्या है, दोनों के दोनों इसमें सत्य है। सत्य कथन बताना था, केवल ए और बी है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है,
देखिए इसमें एक और 4 ऑप्शन है वो दोस्तों सेम है, ठीक है, तो आप 1 और 4 दोनों कर सकते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का आपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। असत्य विकल्प का आपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वरूप सागर झील को राष्ट्रीय झील के संरक्षण कार्यक्रम से बाहर रखा गया है, ठीक है, स्वरूप सागर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम से बाहर रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए टोडरोक व ननरोक नक्की झील पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये चट्टान है। आगे देखिए बाई तालाब डूंगरपुर जिले में स्थित है, गलत हो जाएगा। बाई तालाब है ये दोस्तों कहां पर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। आगे देखिए बाई तालाब का अन्य नाम आनंद सागर भी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर 3 नंबर का अपना असत्य कथन है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कूट का आपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा प्रश्न है ये, देखिए यह कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत राज्य की 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए इस कार्यक्रम में शामिल झीलें फतेहसागर, मानसागर, अन्नासागर, फायसागर, पुष्कर, नक्की झील आदि को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत 6 जिले हैं वो शामिल की गई है, ठीक है। नंबर 1 मानसागर, अन्नासागर, फतेहसागर, नक्की झील, ठीक है, ये दोस्तों इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम में फतेहसागर, ठीक है, फायसागर, दोस्तों इसमें जो फायसागर है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें ये एक फायसागर की वजह से ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा था, हाँ सत्य कथन का पूछा था, तो दोस्तों इसमें केवल ए और बी इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से एसोमेलिक को अलग कीजिए। दोस्तों एसोमेलिक को अपने को यहाँ पर क्या करना है, अलग करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिला या स्थान है। सांकड़ा बांध कहाँ पर है, तो ये अलवर में है, बिल्कुल सही है। छापी बांध है वो कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। इसरदा बांध टोंक सवाईमाधोपुर में है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए नारायण सागर बांध कोटा, ये गलत दे रखा है। नारायण सागर बांध है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये ब्यावर में है, कहाँ पर है, ब्यावर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बांध है ये खारी नदी पर स्थित है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित नदियों पर दोस्तों विचार करना है। यहाँ पर देखिए वह नदी जिसका प्रवाह है बस्सी अभ्यारण्य में है, वह नदी जिसका प्रवाह है बस्सी अभ्यारण्य में है। तो दोस्तों कोट भाषा में अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बनास, माही और रोपनगढ़, ये तीनों तो गलत हो जाएगा इसमें सीधा ही। बामणी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य में होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। सत्य कोट का अपने को यहाँ पर चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 में हुआ तथा इसका उद्गम स्थल सतलज व्यास नदी के हरिके बैराज बांध से है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हरिके बैराज बांध से है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर तथा कालांतर में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इस नहर का विस्तार राज्य के 10 जिलों में है, ये गलत दे रखा है। राज्य के 10 जिलों में गलत दे रखा है। कमेंट में आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का जो विस्तार है वर्तमान में कितने जिलों में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों ए और बी है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करणी सिंह लिफ्ट नहर का अन्य नाम कोलायत लिफ्ट नहर भी है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोलायत नहर है ये करणी सिंह लिफ्ट नहर का अन्य नाम है। आगे देखिए करणी सिंह लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले में फड़ौदी व बीकानेर प्रमुख हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए गजनेर लिफ्ट परियोजना द्वारा लाभान्वित जिले नागौर, बीकानेर व सीकर हैं। नागौर, बीकानेर व सीकर हैं। तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें चौथा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा बीकानेर, झुंझुनू, चूरू तथा हनुमानगढ़ के लिए ये उत्तम स्रोत है। तो दोस्तों ये इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गजनेर लिफ्ट नहर की बात की गई है, तो दोस्तों इसमें सीकर जिला है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए रावी व्यास नदी जल विवाद पिछले दशकों से चला आ रहा है। रावी व्यास नदी जल विवाद पिछले दशकों से चला आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें इसके समाधान हेतु गठित आयोग का नाम है इराडी आयोग है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए व्यास परियोजना के तहत इसकी दूसरी इकाई से पोंग बांध का उद्देश्य केवल पंजाब को जल सप्लाई करता है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए और बी है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कोट भाषा में उत्तर देना था। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए माही बदात सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस परियोजना में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जिले शामिल हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना में भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.03 लाख हेक्टेयर है। बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन है वो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कि वो कितने जिलों में है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से 6 जिलों में है। ठीक है, नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 अनूपगढ़, नंबर 4 बीकानेर, नंबर 5 फड़ौदी और नंबर 6 जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी। चंबल परियोजना पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की साझेदारी 50% है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस परियोजना में 4 बांध हैं, जिनमें से प्रथम बांध जवार सागर है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। प्रथम बांध है वो गांधी सागर बांध है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का कथन सही है, बी नंबर का इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। देखिए, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये जो परियोजना है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसकी दोस्तों संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों ये कथन तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इस परियोजना में जल की आपूर्ति सरदार सरोवर बांध तथा पोंग बांध द्वारा होती है, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सत्य है, असत्य बी नंबर का है। तो यहाँ पे असत्य ही पूछा है, तो केवल बी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, असत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित बांधों की सूची पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित बांधों की सूची पर दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए उपरोक्त में से वे बांध जो चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों देखिए, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर और कोटा बैराज बांध, ये चारों के चारों बांध है, ये दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी डी चारों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। दोस्तों कौन सा इसमें असुमेलित है वो बताना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ बांध है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ बांध है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, बूंदी में चाकड़ बांध है, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा में मेजा बांध है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ दोस्तों जवाई बांध, ये तो जवाई बांध तो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये पाली में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो प्रतापगढ़ गलत दे रखा है। करौली में दोस्तों पांचड़ा बांध है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है, 3रा नंबर का, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है, देखिए काला कोह सागर तालाब दौसा जिले का सबसे छोटा तालाब है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाली तथा जालोर जिले में जलापूर्ति जवाई बांध द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। पांचड़ा बांध करौली जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। माधव सागर बांध है, ये कोटा जिले में। तो दोस्तों ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असुमेलित को अलग करना है। असुमेलित को दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, अलग करना है। एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिला समूह है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिप्त नहरें हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बागड़सर नहर, बीकानेर, जैसलमेर, तो दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर है वो गलत दे रखा है। बागड़सर लिप्त नहर परियोजना का दोस्तों नया नाम वीर तेजाजी लिप्त नहर परियोजना है। ठीक है, और इसे लाभान्वित जिला एक ही होता है, वो है बीकानेर, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिप्त नहर है। ठीक है, तो ये अपना दोस्तों इसमें जैसलमेर है वो गलत दे रखा है, इसलिए ये असुमेलित है। राजीव गांधी लिप्त नहर जोधपुर शहरी व जोधपुर ग्रामीण, बिल्कुल सही है। गजनेर लिप्त परियोजना नागौर और बीकानेर, बिल्कुल सही है। फड़ौदी लिप्त नहर बीकानेर और फड़ौदी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिप्त नहरों में से कौन सी क्रमशः सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी लिप्त नहर है। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे छोटी तो कौन सी है, बागड़सर लिप्त नहर, और सबसे बड़ी है दोस्तों लूणकरणसर लिप्त नहर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, वो आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के शिलान्यास के समय 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री थे। तो दोस्तों तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो दोस्तों कौन से थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, बताइए तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे, ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इंदिरा गांधी नहर की नोहर साहवा शाखा से लाभान्वित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर की नोहर साहवा लिप्त नहर से लाभान्वित जिला नहीं है। दोस्तों 4 जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू है ये लाभान्वित होते हैं, लेकिन इसमें गंगानगर है वो लाभान्वित नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए लाभान्वित नहीं है पूछा है, तो इसमें केवल और केवल डी है, ये लाभान्वित नहीं होता। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, बैतली व छापी राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का संबंध क्रमशः है। बैतली व छापी राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का संबंध क्रमशः है। बैतली कहाँ की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? ये बारां की सिंचाई परियोजना है, और छापी है ये झालावाड़ की सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे जाखम परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस परियोजना के तहत प्रतापगढ़ व धरियाबाद तहसील के गांवों को जल सुविधा प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर जो जाखम परियोजना है ये प्रतापगढ़ व दरियाबाद तहसील के गांवों को जल सुविधा है वो दोस्तों इसमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाखम बांध का शिलान्यास 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा तो इसमें क्या है, ये तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाखम बांध की ऊंचाई 55 मीटर है। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों 81 मीटर है वो जाखम बांध की है, वो दोस्तों ऊंचाई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कूट भाषा में उत्तर देना था। तो दोस्तों ए और बी है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जिला युग्म का संबंध आपणी योजना से, आपणी योजना से संबंध है वो किसका है, बताइए कौन से जिलों का संबंध है आपणी योजना से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए हनुमानगढ़ और चूरू से संबंध है दोस्तों आपणी योजना का संबंध। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे बैतली व बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है। बैतली सिंचाई परियोजना अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों 12 जिले से है, और बिलास भी यही है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, कौन सा इसमें असुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए भीम सागर बांध कोटा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों पहला ही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बजाज सागर बांध है, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमाई बांध, तो दोस्तों ये पाली में दे रखा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, और सत्यकूट का दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के इस प्रोजेक्ट में कुल 18 जिले शामिल हैं। राज्य के इस प्रोजेक्ट में कुल 18 जिले हैं वो दोस्तों इसमें क्या है, शामिल हैं। ठीक है, तो ये कथन है दोस्तों बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, राजस्थान के इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अपने को सत्य बताना था कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए और बी दोनों ही क्या है दोस्तों इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में अपवाद तंत्र है और सूची सेकंड में राज्य में कुल अपवाद क्षेत्र का प्रतिशत है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अरब सागर का अपवाद क्षेत्र दोस्तों, अरब सागर का जो अपवाद क्षेत्र है वो है दोस्तों 16%। कितना है, 16% है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र है वो है दोस्तों 24%, और आंतरिक अपवाद प्रणाली का जो प्रतिशत है वो है 60%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदियां हैं। आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदियां हैं वो कौन सी है दोस्तों, बताना है आपको। यहाँ पे कूट भाषा में है वो उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गगर, कातली, कातली साबी, काकने, मनसा, हकरा, माही, तो यहाँ पे माही गलत दे रखा है। तो यहाँ पे ए और बी है, ये दोनों दोस्तों बिल्कुल सही है क्योंकि ये आंतरिक अपवाद क्षेत्र वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता तो वो है जोजड़ी नदी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोराबाटी कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है कातली नदी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की वह नदी जो कोटरी गांव जैसलमेर से निकलकर अधिक वर्षा ऋतु में भुज झील में गिरती है तथा जिसे स्थानीय भाषा में मसूरती नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है काकनी या काकने बोलते हैं उसे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सॉरी निम्नलिखित में से त्रिवेणी संगम स्थल और नदियां दे रखी है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है वो बताना है दोस्तों। देखिए देखिए, बेनेश्वर में सोमाई जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मेनाल में दोस्तों बनास बेट से मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, और रामेश्वर में दोस्तों चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। लेकिन राजमहल टोंक में चंबल डाई खारी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहाव की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पूर्णतः बहाव की बात हो रही है। तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कातली नदी। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसे आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, बताइए पश्चिमी राजस्थान की वह नदी जिसे आधी खारी और आधी मीठी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है लूनी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक सभ्यता का विकास बेडच नदी के किनारे नहीं हुआ है? ये ठीक है, बेडच नदी है, ये बेडच नदी के किनारे नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गिलुंड सभ्यता का जो विकास है वो दोस्तों बेडच नदी के किनारे नहीं हुआ है। बाकी आहड़, बालाथल और नगरी, इन तीनों का जो विकास है वो दोस्तों बेडच नदी के किनारे हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध घग्गर नदी से नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बागोर सभ्यता है, ये भीलवाड़ा में है, ठीक है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमल, इन तीनों सभ्यता का संबंध घग्गर नदी से है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दोस्तों गंभीरी व बेडच नदी पर है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। वैसरोडगढ़ दुर्ग है ये दोस्तों चंबल व बामनी नदी पर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनोहर थाना दुर्ग है ये परवन और कालीको नदी पर है, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ दुर्ग घग्गर नदी, गलत हो जाएगा दोस्तों। शेरगढ़ जो दुर्ग है ये परवन नदी के किनारे है, ठीक है। और बटनेर का दुर्ग है ये घग्गर नदी के किनारे है, तो यहाँ पर गलत रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राजस्थान में रुंडित सरिता कहते हैं? रुंडित सरिता कौन सी नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाणगंगा को। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों पिंड मार्ट का मैदान कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पिंड मार्ट का मैदान। आगे देखिए, उद्गम से समाप्ति की ओर लूनी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्गम से समाप्ति की ओर। उद्गम कहां से होता है? तो नागपाड़ा अजमेर से होता है। तो अजमेर देखिए, 4 ऑप्शन के अंदर अजमेर से, 4 ऑप्शन में अजमेर से ही शुरू हो रहा है दोस्तों। देखिए, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, ठीक है दोस्तों। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों लूनी नदी की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, एक एक है प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सांचौर से, ठीक है। सांचौर नहीं जला बना, ठीक है। उसके बाद में कच्छ की खाड़ी में है वो गिर जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, माही नदी में उत्तर की ओर मिलने वाली नदियों का क्रम है। माही नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम है, उद्गम से समाप्ति की ओर बताना है। तो दोस्तों वो है चांप, जाखम, सौंप, चांप, जाखम, सौंप, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? निम्न में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी। नेक्स्ट आगे देखिए, हकरा किस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है? हकरा किस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, चंबल के प्रवाह के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम है वो सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, महू, कोटा, बूंदी, धौलपुर, इटावा, महू, कोटा, बूंदी, धौलपुर, इटावा, ये क्रम है दोस्तों चंबल नदी का सही क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के अपवा तंत्र में किस नदी प्रणाली का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान है वो दोस्तों अंतरप्रवाही नदियों का है, लगभग 60%। नेक्स्ट आगे देखिए, लूनी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लूनी नदी को सागरमती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी, अंतर सलीला, इन सभी नाम से जाना जाता है दोस्तों लूनी नदी को। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लूनी और उसकी सहायक नदियों पर स्थित बांध परियोजनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, वो आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जसवंत सागर या पिचियाक डैम है ये दोस्तों लूनी नदी पर है, जोधपुर ग्रामीण में, बिल्कुल सही है। हेमावास बांध है ये पाली नदी पर, बांडी नदी पर है, पाली में, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बाकली डैम है ये सुकड़ी नदी पर है, जालोर में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जवाई डैम, जवाई नदी, सिरोही, गलत हो जाएगा दोस्तों। जवाई बांध है ये कहाँ पर है? तो ये पाली में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, जवाई बांध से राज्य के किन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है पाली, जोधपुर ग्रामीण, जालोर व सांचौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली जल सुरंग जिससे जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान की पहली जल सुरंग जिससे जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सेई जल सुरंग से, सेई जल सुरंग से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में माही नदी का अपवा क्षेत्र सर्वाधिक है? तो माही नदी का अपवा क्षेत्र सर्वाधिक है वो दोस्तों बांसवाड़ा में है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी के नाम किस नदी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध है, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये माही नदी का संबंध है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है? दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्तों वो नदी है माही।
ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य में कौन सा बांध है? तो दोस्तों वो है जाखम बांध, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए आबू सिरोही किस नदी के किनारे स्थित है? आबू सिरोही किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है ये, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है, तो हिमालय से कौन सी नदी आती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है घग्गर नदी है, इसका उद्गम दोस्तों हिमालय से होता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गणेशपुर सभ्यता नीम का थाना सोनारी सभ्यता नीम का थाना का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है कातली नदी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा कातली नदी, ठीक है। पहले देखिए सोनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में पड़ती थी, लेकिन अब नीम का थाना में, ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध बनास नदी से नहीं है? बनास नदी से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए बिशनपुर बांध परियोजना टॉप में है, बिल्कुल सही है। ईसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर में बिल्कुल सही है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इन सभी का संबंध है वो बनास नदी से है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए राज्य के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, राज्य के वे जिले जहां कोई नदी नहीं है तो वो है बीकानेर और चूरू, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो है दोस्तों कौन सा? तो चित्तौड़गढ़, ठीक है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे आयड नदी किस झील में गिरने के बाद बेडच नदी कहलाती है? आयड नदी किस झील में गिरने के बाद बेडच नदी कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदय सागर झील, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उदय सागर झील। आगे देखिए निम्नलिखित में से अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों इसमें बाड़ी नदी का पानी आता है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली जहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, तो दोस्तों कहां पर बताया कार्तिक पूर्णिमा का मेला? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोलायत झील में, कहां पर है? बीकानेर में, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बूंदी स्थित झील जिसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था, बूंदी स्थित झील जिसका निर्माण है राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नवलखा झील, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए डूंगरपुर स्थित तालाब जिसका निर्माण महाराजा गोपीनाथ ने करवाया था, डूंगरपुर स्थित तालाब जिसका निर्माण महाराणा गोपीनाथ ने करवाया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गैपसागर या गेपसागर, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जोधपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण बालक राव प्रतिहार ने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बालसमंद झील का निर्माण करवाया था राव बालक प्रतिहार ने। आगे देखिए निम्न में से किस झील के किनारे संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी हुई है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है राजसमंद झील के किनारे है ये, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है? घेवर माता का मंदिर है ये दोस्तों राजसमंद झील के किनारे स्थित है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए उदयपुर स्थित झील जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया तथा जिसकी मरम्मत उदय सिंह ने करवाई थी, तो दोस्तों वो था फतेह सागर, तो यहाँ पर अपना इसमें फतेह सागर नहीं पिछोला, ठीक है। पिछोला इसका है वो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछोला जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था और इसकी मरम्मत है वो उदय सिंह ने करवाई थी, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह झील जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था तथा पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फतेह सागर झील, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस झील के मध्य जोधपुर के शासक सूर सिंह ने अष्टखंबियों महल का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस झील के मध्य जोधपुर के शासक सूर सिंह ने अष्टखंबियों महल का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बालसमंद झील के मध्य, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए पुष्कर झील के किनारे स्थित 52 घाटों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नरहरि राव प्रतिहार के द्वारा ये 52 घाटों का निर्माण है वो करवाया गया था, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है मित्रों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पुष्कर झील के किनारे दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण दोस्तों अर्णोराज ने करवाया, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है दूसरी तरफ है स्थल है, दोस्तों यहाँ पर देखिए सांबर झील जयपुर दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों डीडवाना झील है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये नागौर में, बिल्कुल सही है। पंचभद्रा झील है ये दोस्तों बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। लूणकरणसर झील है ये दोस्तों बीकानेर में है, ठीक है। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने को कूट भाषा में है वो दोस्तों उत्तर देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चारों के चारों दोस्तों इसमें क्या है? सही सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के कराया गया, दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? एक तरफ झील है दूसरी तरफ है स्थान है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ है स्थान है, ठीक है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों देखिए नवलखा झील है ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। गैपसागर डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। बालसमंद जोधपुर शहरी में है, बिल्कुल सही है। गलता जयपुर शहरी में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए बेडच, कोठारी, खारी, बांडी, ढूंढ, मोरेल ये सभी है ये दोस्तों बनास की सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए मेज नदी के बारे में सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। मेज नदी के बारे में सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मेज नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है, बिल्कुल सही है।
यह अंत में लाकेरी के निकट संबल में मिल जाती है, बिल्कुल सही कथन है। तो दोस्तों दोनों के दोनों है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेज नदी के बारे में दोनों के दोनों कथन है वो सही है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपने पशु परिचर का मॉडल पेपर देखा। हमारे सभी मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में तैयार है। आप वहां से प्ले लिस्ट में से अपने पुराने मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में है। आप एक एक दो करके सभी मॉडल पेपर को फर्स्ट रिवीजन कर लीजिए। ये फर्स्ट रिवीजन से इसके अंदर जितने भी सवाल है आपको कम समय में जल्दी से जल्दी तैयारी मिलेगी। 10 दिन में हमारा टारगेट है, 10 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अंदर आप हमारे मॉडल पेपर को देख करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो।